Hello guys, this is Sir Mahad Amir and SirMahadAmir.com is a one-stop solution for O-levels, IGCSE and A-level physics needs. You don't need to go anywhere, you can get the access to the topical past papers, all the high-class recordings, best possible content for your board that can allow you to get to that desired A star. So feel free, enjoy the lectures and do share it with your friends. अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम लोग जो लेक्चर पे मूव कर रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी अंडर द हेडिंग ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। हमने सैटेलाइट तक की वर्किंग कंप्लीट कर ली थी। आज जो हमने बात करनी है दैट फॉल्स इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, व्हाट इज बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और इसमें क्या क्या सिचुएशंस हैं। इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है बट इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड व्हेन इट कम्स टू इसकी रीजनिंग एंड एवरीथिंग ना। तो हम लोग इसको बहुत ही प्यार मोहब्बत से समझेंगे ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो सिंबल होता है दैट इज फाई एंड इट इज मेजर्ड इन जूल्स पर केजी। तो आसान लफ्जों में ये वर्क डन पर यूनिट मास हुआ। तो वर्क डन पर यूनिट मास हुआ, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। अगर इसके फॉर्मूले की बात करूं तो एट ए डिस्टेंस आर अवे फ्रॉम अ सोर्स मास कोई भी लार्जर मास होता है जिसकी कंपैरेटिव हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल रहे होते हैं। इसको निकालने के लिए वी यूज अ फॉर्मूला माइनस जी एम ओवर आर। ये जी हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम हमारे पास सोर्स का मास है, आर हमारे पास डिस्टेंस है फ्रॉम द सोर्स मास। अब अगर मैं बोलता हूं कि सबसे पहले मैं इसको समझने से पहले एक सुकून और इत्मीनान के साथ एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालता हूं और आपको समझाता हूं कि ये क्या है। अगर लेट्स सपोज मैं पॉइंट ए पे हूं एंड आई वांट टू कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होगी दैट वुड बी माइनस जी एम ओवर आर। अब माइनस जी की वैल्यू हमारे पास है 6.67 टाइम्स 10 टू द पावर नेगेटिव 11। मास ऑफ द अर्थ दैट इज 6 टाइम्स 10 टू द पावर 24 एंड द डिस्टेंस इज गोइंग टू बी 7 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 6 मीटर्स। जस्ट कैलकुलेट करेंगे इसको, आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी दैट आई एम गेटिंग एज 5.7 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 7। सर ये नेगेटिव में एक मेरे पास आंसर आया है दैट इज मेजर्ड इन जूल्स पर किलोग्राम एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन दिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। यहां तक हम लोगों ने बात को कर लिया। सर बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं दैट व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अभी तक मैंने ये आंसर नहीं किया, मैंने सब बता दिया कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वर्क डन पर यूनिट मास है। क्या है ये नहीं बताया। मैंने कहा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है जूल्स पर केजी में मेजर की जाती है। मैंने कहा इसको मेजर करने के लिए भी यूज माइनस जी एम ओवर आर। ये सारी बातें मैंने आपसे कर ली, बस मैंने ये नहीं बताया कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो सर व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मैं अभी भी नहीं बताऊंगा, मैं पहले एक बात और करूंगा। क्या इंफॉर्मेशन मिलती है मुझे इस रिजल्ट से कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो एक पॉइंट ए पे है दैट टेल्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय अ मास ऑफ 1 kg as it moves from infinity to point A within the gravitational field। मैंने क्या बोला सर, अगर मैं मान लूं कि हमारे पास दुनिया में जो मास जिसको मैं कंसीडर कर रहा हूं दैट इज एन आइसोलेटेड मास। जो मास मैं कंसीडर कर रहा हूं वो एक आइसोलेटेड मास है और वो आइसोलेटेड मास जो है वो हमारे पास इसके अलावा कोई और मास अवेलेबल नहीं है। स्पेस यूनिवर्स में एक ही मास है दैट इज द मास जो हम लोग अभी एम में पुट कर रहे थे, अर्थ का जो मास था।
इसके अलावा पूरे यूनिवर्स में कोई मास नहीं है, और मैं ये मान के चलूं कि एक चीज है इंफिनिटी दैट इज वेरी 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 फार अवे फ्रॉम द आइसोलेटेड मास, और इस इंफिनिटी पॉइंट पे हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, जिसको आप ग्रेविटी बोलते हैं, इसकी वैल्यू 0 है। मतलब इस मास की इस पॉइंट पे कोई ग्रेविटी एक्ट नहीं करती। ये मैं मान के चलूं, ये मैं अज्यूमशन समझ रहा हूं बात, रेफरेंस पॉइंट लिया। यहां पे जो हमारे पास पॉइंट है, इस पे यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 0 है। अब अगर ये मास इस पॉइंट से मूव करता है, एंड लेट्स सपोज इट कम्स ओवर हियर टू एट पॉइंट ए पे आ जाता है, तो जितना वर्क डन इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट में आने पे लगेगा फॉर 1 kg मास, दैट वर्क डन इज classified as gravitational potential work done in moving a unit mass from infinity to any point within the gravitational field। बहुत सिंपल, क्या वो वर्क डन जो एक पॉइंट को इंफिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड में लाने के लिए चाहिए, दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन पर केजी, एक केजी मास के लिए, दैट इज इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। वो वर्क डन, वो एनर्जी जो इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां लाने के लिए चाहिए, दैट इज द एनर्जी, that is the energy which is known as gravitational potential। अच्छा सर, यहां तक बड़ी बात, मजा आता है। अब 2 सवाल आते हैं, सर ये नेगेटिव क्यों है, और सर थोड़ा सा समझ आए और ज्यादा ना, मैं मजा नहीं आया अभी ना, कि सर आपने बोल दिया कि सर एक चीज है जूल्स पर किलोग्राम में मेजर की जाती है, एक मास है जो इन्फिनिटी पे है, वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 0 क्यों है, और सर इसको मैं यहां से यहां ला रहा हूं, इसको लाने में जो एनर्जी लगेगी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। तो सर ये क्या है कहानी ना। सर ये हमने एक रेफरेंस पॉइंट लिया इन्फिनिटी को, हम अज्यूम करते हैं कि इन्फिनिटी इज अ रेफरेंस पॉइंट इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, और वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द पर्टिकुलर मास m 0 होगी। सर अब बात ये है कि हमारे पास ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है ना आइसोलेटेड मास की, ये हमारे पास इनवर्ट होती। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हमेशा इनवर्ट होती है, इट्स रेडियल लाइंस, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, ये सारी इनवर्ट होती हैं। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास मूव कर रहा है फ्रॉम इंफिनिटी और ये पॉइंट ए तक आता है, तो ग्रेविटी का काम क्या है, इसको पुल करना। तो इस ऑब्जेक्ट ने तो कोई वर्क डन किया ही नहीं, इस ऑब्जेक्ट ने तो वर्क डन तो मास ने किया, फोर्स लगाई और ये उसकी डिस्प्लेसमेंट में आ गया। इस मास ने क्या वर्क डन किया, इसने यहां से दूर जाना होता तो ये वर्क डन करता अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर एक ऑब्जेक्ट यहां से दूर जाता तो वो वर्क डन करता अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ये करीब आने में तो कोई वर्क डन नहीं करेगा, यहां से करीब आने में तो ये कोई वर्क डन नहीं करेगा, यहां से हां दूर जाने में ग्रेविटी से दूर जाने में तो कोई वर्क डन बनता है पॉजिटिवली, कि सर फोर्स लगा रहा हूं अगेंस्ट ग्रेविटी, डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है, वर्क डन है। पर करीब आने के लिए तो कोई वर्क डन नहीं करेगा। तो लाजमी सी बात है सर, इसकी जो वर्क डन है वो पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव है, क्योंकि ये एनर्जी लॉस कर रहा है। ये जब ग्रेविटी में अर्थ की तरफ आ रहा है तो बेसिकली व्हाट इज द मास इज डूइंग इज लूजिंग इट्स एनर्जी। अगेन ये एनर्जी लूज कर रहा है, यहां तक आने में इट्स लूजिंग इट्स एनर्जी। तो सर एक और बड़ी मेजर बात कि इंफिनिटी पे वी अज्यूम दैट द वर्क डन इज 0। यहां पे वर्क डन क्या है, 0 है। इस पॉइंट पे वर्क डन क्या है, 0 है। और अब सर जब ये इनवर्स मूव कर रहा है तो हमारी जो वर्क डन पर केजी की वैल्यू आएगी दैट इज नेगेटिव, वो एनर्जी लॉस करेगा व्हेन इट इज कमिंग टुवर्ड्स द आइसोलेटेड मास। सर ये इस पॉइंट से जब पॉइंट ए पे आएगा, इट इज विल बी लूजिंग इट्स एनर्जी एंड देयरफॉर वर्क डन वुड बी कैलकुलेटेड एज नेगेटिव वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ए पे मेरे पास जो वर्क डन पर यूनिट मास की वैल्यू आई थी दैट इज 5.7 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 7।
-5.7 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 7 जूल्स। तो ये वो एनर्जी है दैट द ऑब्जेक्ट विल लूज फ्रॉम कमिंग टू दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो अगर मुझे ए से वापसी इंफिनिटी पे जाना हो तो मेरा वर्क डन जो हो जाएगा दैट इज 5.7 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 7 जूल्स। तो अगर मुझे उस पॉइंट से वापसी इंफिनिटी पे जाना हो तो वही वैल्यू मैं पॉजिटिव करूंगा, मुझे वो वर्क डन चाहिए होगा टू मूव टू इंफिनिटी, और इंफिनिटी से यहां आने के लिए मैं वो वर्क डन लूज करूंगा। तो 5.7 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 7 लगेगा मुझे जीरो पे जाने के लिए, ऐसे पॉइंट पे जाने के लिए जब मेरे पास अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ जीरो हो, मुझे अब उस पे पॉइंट पे जाके कोई एक्सटर्नल वर्क डन की रिक्वायरमेंट ना पड़े। तो इस पॉइंट को इनवर्ट आना, ये जो नेगेटिव वैल्यू है ये सिग्निफाई करती है व्हाट इज दिस नेगेटिव वैल्यू। दिस नेगेटिव वैल्यू बेसिकली क्या सिग्निफिकेंस है, इट सिग्निफाइज दैट वर्क इज डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड in moving the unit mass towards the source mass. Since gravitational field is an attractive nature, the work done by the field represents a loss of energy. To signify this loss, we insert a negative sign in the formula कि सर वो एनर्जी लूज करके आएगा towards the gravitational field. This is basically the significance of the negative sign. फिर से सर what is gravitational potential? तो gravitational potential is at any point is referred to the amount of work done in moving a unit mass from infinity to that point within the gravitational field. इंफिनिटी से उस पॉइंट पे आने में जो भी वर्क डन होता है दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अच्छा सर, अब इस कॉन्सेप्ट की मैच्योरिटी के लिए हमें रिक्वायरमेंट है कि सर हम जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ें, तो इसी के बहुत रिलेटेड बात है वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में हमें दो बातें और करनी है। एक तो इसका ग्राफ बनाना है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और रेडियस जो है नेगेटिव इनवर्स रिलेशनशिप में है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, लेट्स सपोज अर्थ के एतबार से R, 2R, 3R, 4R, 5R, तो सबसे पहले मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल लूं अर्थ की सरफेस पे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज गोइंग टू बी -gm/r minus 6.67 times 10 to the power of -11. Mass of the earth is 6 times 10 to the power of 24. और अर्थ का जो रेडियस r है दैट इज गोइंग टू बी 6.38 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 3 किलोमीटर्स है। सबसे पहले मैं वैल्यू निकालूंगा सरफेस ऑफ द प्लेनेट पे, कि हमारे पास सरफेस ऑफ द प्लेनेट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू क्या है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की सरफेस पे वैल्यू जो है दैट इज 6.3 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 7 नेगेटिव। तो हम लोग अगर लेट्स सपोज यहां पे बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 and these values are in 10 to the power of 7 and they're all negative. So at the surface of the planet 6.3 times 10 to the power of 7 की वैल्यू मेरे पास आती है नेगेटिव में। अगर इसी वैल्यू को मैं ट्वाइस द डिस्टेंस निकालूं तो हमारे पास वैल्यू आती है, जब मैं R2R करता हूं, रेडियस डबल, डिस्टेंस डबल करता हूं, दैट इज 3.136। सो 3.1 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ, यहां पे वैल्यू आ जाएगी। अगर इसी वैल्यू को मैं ट्रिपल करता हूं तो वैल्यू वुड बी 2.1 अगेन इस वैल्यू को मैं 4 टाइम्स करता हूं तो माय वैल्यू वुड बी 1.5 1.6 एंड देन अगर मैं इस वैल्यू को टाइम्स 5 करता हूं तो इट वुड बी
1.3। तो सर हमारे पास जो वैल्यू का ग्राफ आ रहा होगा वो कुछ इस तरीके से इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स नेगेटिव रिलेशनशिप का कर्व आ रहा होगा। इसकी वैल्यूज जो है मैंने इस तरीके से कर्व बन जाएगा और इसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होंगी, ठीक है, 2R पे, 3R पे। एक रफ स्केच है ताकि इस बात को इम्प्लाई कर सकें कि जितना जितना मैं अर्थ की सरफेस से या किसी भी मास की सरफेस से दूर जाता जाऊंगा उतना उतना मेरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू टुवर्ड्स जीरो जाएगी। तो जितना मैं अर्थ की सरफेस से करीब आऊंगा उतनी वैल्यू मेरी नेगेटिव में ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या है कि यहां तक आने में मैंने इतनी ज्यादा एनर्जी लूज कर दी फ्रॉम कमिंग टू इन्फिनिटी दैट पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है कि इट इज द एनर्जी दैट इज बेसिकली वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट मास ऑफ 1 kg फ्रॉम इन्फिनिटी टू द एनी पॉइंट विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। और इसकी वैल्यू नेगेटिव क्यों होती है हमने उसको देखा। हमें इस बात को समझना पड़ेगा और इसको बहुत अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट है इस कॉन्सेप्ट के लिए। नाउ लेट्स मूव ऑन कि सर चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। सो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज बेसिकली फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो अगर मैं हमारे पास चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को बताना चाहूं कि सर ये क्या है, तो अगर मैं कहता हूं कि सर मैं पॉइंट ए से यहां आ गया पॉइंट डब्ल्यू पे, पॉइंट ए पे मेरी एनर्जी लॉस इतना था, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट डब्ल्यू पे मेरा एनर्जी लॉस जो है इतना है, जस्ट फॉर इन केस, ठीक है, समझने के लिए। तो इधर से इधर तक आने में कितना एनर्जी लॉस हुआ, दैट इज चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो व्हाट इज चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कि सर हमारे पास work done on a mass to move from a point to another point in the gravitational field. It is basically the formula tells us about the amount of energy loss on a unit mass as it moves from a point to another point within the gravitational field of the source mass. सर के source mass में इस point तक इतना लूज किया, इधर तक आने में और ज्यादा लूज कर दिया, कितना और लूज हुआ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करने में, दैट इज बेसिकली चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। बहुत जरूरी, बहुत आस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट की मैच्योरिटी के लिए फौरन से नेक्स्ट लेक्चर ओपन कर लीजिएगा, दैट इज द नेक्स्ट लेक्चर फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लेक्चर के बाद आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स मैच्योर हो जाएंगे। मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि जो है आपके कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा क्लियर हो जाएं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज वेरी मच रिलेटेड टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मैं इसके 2 लेक्चर इसलिए बना रहा हूं ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर सकें, ठीक है। आई होप दिस मेक सेंस। गौर से फौरन से नेक्स्ट लेक्चर ओपन कर लें। थैंक यू गाइस।